So, hello guys, welcome to my channel. So guys, आप लोगों को अगर ये वीडियो पसंद आ जाए तो प्लीज़ यार एक कमेंट ज़रूर करना, ओके। तो आप लोगों का टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं अपनी स्टोरी को स्टार्ट करती हूँ। जैसे कि हुआ था पिछले वाले एपिसोड में कि जो अभिमन्यु है वो आस्था को बहुत ही गंदे तरीके से उससे बात कर रहा था और वहीं पे भी आस्था जो है वो इसको सुन रही थी, वो कुछ नहीं बोल रही थी। और अभिमन्यु जो है वो नॉन स्टॉप करके उससे बहुत ही ज़्यादा बोल रहा था। तो अब उसके आगे जब ऐसे ही अभिमन्यु आस्था के ऊपर अपना गुस्सा उतार रहा था तो तभी दिशा जो है वो अपने दोस्तों को छोड़ के जो है वो आती है आस्था के क्लासरूम पे। जब डोर के पास आती है तो देखती है कि पूरा क्लास खाली, एक इंसान भी नहीं। और वहीं पे थोड़ा सा और थोड़ा अंदर जाती है तो देखती है कि अभिमन्यु जो है वो बहुत ही ज़्यादा गंदे से आस्था के साथ बात कर रहा है और आस्था जो है वो अपना हेड को जो है वो नीचे करके जो है वो सुन रही थी। तो ये सारी चीज़ें देख के दिशा का दिमाग जो है वो बहुत बुरी तरीके से जो है वो घूम जाता है कि अभिमन्यु जो है वो प्यार करता है तो थोड़ा सा आराम से बात करना, गुस्सा कर पर उतना भी नहीं, उसके माइंड पे था। तो दिशा जो है वो ब्लैक बोर्ड की तरफ जाती है और उसमें जो डस्टर रहता है ना, मतलब जो चौक में लिखते हैं और उसको मिटाते हैं ना, वही वाला, तो उसको पकड़ती है और टेबल पे जो है वो ज़ोर ज़ोर से जो है वो पीटने लगती है। जब साउंड होता है तो अभिमन्यु जो है वो साइलेंट हो जाता है और दिशा की ओर देखने लगती है और आस्था भी। तो ये दोनों जब साइलेंट हो के जो है उसकी तरफ देखते हैं तो दिशा जो है वो कहती है कि किसी ने खूब कहा है कि इज्जत दोगे तो तभी इज्जत मिलेगा, और लड़की तो एक भगवान के समान होती हैं, तो लड़कियों की थोड़ी सी इज्जत करनी चाहिए। पर कुछ लोग हैं जो उनके दिमाग में जाता ही नहीं, कोई कितना भी समझाए पर एक अंधे को रोशनी थोड़ी ना दिखाई देगी। तो इतना कह के जो है वो चुप हो जाती है और जो है वो थोड़ी थोड़ी करके टेबल पे मारने लगती है। तो अभिमन्यु जो है वो गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तू जहाँ देखो बस पीछा ही करती रहती हो, प्रॉब्लम क्या है? एक दो लवर को टाइम क्वालिटी तुम देना क्यों नहीं चाहती? या मुझसे ही प्रॉब्लम है या आस्था से प्रॉब्लम है जो इसके लाइफ में तुम हर बार इंटरफेयर करती रहती हो? बताओगी क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी? ऐसे कह के जो है वो अभिमन्यु दिशा के पास पहुंच जाता है और उसके हाथ को जो है वो पकड़ लेता है, क्योंकि दिशा जो है वो ऐसे धीरे धीरे करके जो है वो टेबल पे मार रही थी, साउंड कर रही थी। तो अभिमन्यु जो है वो उसको रोकता है और ये सारी सवाल जो है वो पूछता रहता है। तो दिशा जो है वो कहती है कि इस साउंड को तो रोक दिया, पर तू जो कर रहा है उसको तू रोक पाएगा? जो तू इतनी कांटे भरे जो तेरे रास्ते हैं तू खुद बिछा रहा है, उसको साफ कौन करेगा आखिरकार? मैं। जो तू कांड कर रहा है वो सब मैं देख रही हूँ, समझ रही हूँ, लेकिन मुझे आज तक ये बात पता नहीं चली कि तेरी जो ये हरकत है वो प्रिंसिपल तक अभी तक गई क्यों नहीं। मैं यही सोच में पड़ गई हूँ कि आज तक तू बचा कैसा है, मतलब प्रिंसिपल से कैसे बचा है तू? तो अभिमन्यु जो है वो कहता है कि खौफ, इतनी खौफ है ना मेरी यहाँ पे, तू जानती भी नहीं है, इसीलिए पंगा ले रही है।
तो दिशा जो है वो कहती है कि चल हट, तेरा खौफ किसी और पे दिखाना, मेरे सामने तू ना कुछ नहीं है। लड़की हूँ पर इतनी तो हिम्मत है कि तुझ जैसे नमूनों के साथ मैं इजीली टैकल कर सकती हूँ। तो अभी आप जा सकते हैं महाराज, अगर हमसे टकराओगे तो चूर चूर हो जाओगे। ऐसा करके स्माइल करती है। तो अभिमन्यु जो है वो उसके हाथ को छोड़ता है और क्लासरूम से निकल जाता है। और वहीं पे आस्था जो है वो ये सारी चीज़ें देख के थोड़ी सी रिलैक्स फील करती है। और वहीं पे दिशा भी जो है वो थोड़ा सा स्माइल करती है कि चलो अच्छे से समझ गया, जो समझा रही थी वो थोड़ा तो समझ गया शायद, लग रहा है। ऐसे करके वो स्माइल करती है और उसके जाने के बाद आस्था की ओर देखती है। और आस्था जो है वो अभी भी अपना जो है वो अपना सिर को जो है नीचे करके जो है वो बैठी ही रहती है। वो कुछ रिएक्ट करती भी नहीं है और दिशा से जो है वो कुछ कहती भी नहीं है। तो दिशा जो है वो आस्था के तरफ जाती है और उसके बगल में बैठ जाती है। जब बैठती है तो उससे ना 3-4 जो है वो लॉलीपॉप थमा देती है। तो आस्था जो है वो ले लेती है और एक रैपर फाड़ के जो है वो खाती रहती है चॉकलेट, मतलब लॉलीपॉप। तो दिशा जो है वो कहती है कि कोई इंसान ऐसे हरकत को कैसे सह सकता है, हाँ? वो इतनी देर से तुम्हें यूँ फालतू के जो है वो बोल रहा था तो तुम क्यों सुन रही थी, हाँ? पहले तो ऐसी नहीं थी कि तुम्हें कोई कुछ बोले तो तुम उसको रिप्लाई ना दो, और अब तुम ऐसी उसके साथ रह रहे के ना तुम पक्का पूरा चेंज हो गई हो। तुम ही नहीं रही। मुझे तो वही वाली पसंद थी जो कि उसे थोड़ा सा भी कोई कुछ बोल दे तो उसकी लंका खड़ी कर देती है। वो वाली आस्था कहाँ गई? हाँ, वो दिन भी क्या दिन था यार, जब तुम्हारा खौफ वही सबके दिल में था। तो आस्था जो है वो दिशा की ओर देखती है और कहती है कि तुम्हें अभी भी याद है कि मैं कैसी थी? तो दिशा जो है वो कहती है कि हाँ, मुझे अभी भी याद है। वो तुम्हारा एटीट्यूड, वो तुम्हारा गुस्सा। हाँ आस्था, तुम्हें वो दिन याद है? तो आस्था कहती है कि कौन सा दिन? तो दिशा कहती है कि जो मैंने किया था वो वाली दिन। तो आस्था कहती है कि तुमने बहुत कुछ किया है मेरे साथ, कौन सा ये ज़रा बताओ, तभी याद करूँगी और फिर बोलूँगी कि कौन सा दिन था और कौन सा तुम्हारा जो कांड था वो भी। तो दिशा जो है वो कहती है कि पता है, तुम आराम से जब वहाँ पे बेंच पे पार्क में अच्छे से तुम आइसक्रीम खा रही थी मज़े ले लेके तुम्हारी फ्रेंड के साथ, तो मैंने क्या किया था? ऐसे करके क्वेश्चन करती है। तो आस्था जो है वो लॉलीपॉप को छोड़ती है और दिशा को जो है वो एक स्लैप मारती है बहुत ही जम के। तो दिशा जो है वो थोड़ा सा उससे दूर होती है और कहती है कि यार क्या किया, उस दिन का बदला आज ले रही हो? तो आस्था कहती है कि हाँ, मैं उस दिन भी ली थी और आज भी लूँगी, क्योंकि वो दिन ना सबसे बुरा दिन था और तुम हंस रहे थे उस दिन, पता है? सब लोग हंस रहे थे मेरे ऊपर। तुमने ही मेरा मजाक उड़ाया था बहुत ही गंदा। और उस दिन सनम, तुम ना मुझे थोड़ा सा भी पसंद नहीं हो, पता है? तो दिशा जो वो कहते हैं कि अरे सॉरी ना, मैं मजाक कर रही थी, आई नो, बट सॉरी। और यार तुम थप्पड़ मत मारा करो यार, कोई इंसान ना तुम्हारा थप्पड़ खा के ना सीधा स्वर्ग लोग चला जाएगा, पता है? पंच कर लो, किक कर लो या काट लो यार, लेकिन थप्पड़ नहीं यार, नहीं सह सकती यार। तो आस्था जो वो कह दे कि हाँ, मैं तो थप्पड़ ही मारूंगी, क्योंकि
पता है मेरे थप्पड़ से ना अच्छे अच्छों की ना खटिया खड़ी हो जाती है। तो दिशा कहती है कि प्लीज़ यार मत मारा करो, खासकर मुझे तो मत मारा करो। तो आस्था कहती है कि क्यों नहीं, तुम ही ज़्यादा परेशान करती हो मुझे, और कुछ दिन से देख रही हूँ बस तुम मुझे फॉलो ही करती जा रही हो। रीज़न क्या है? तुम्हारे चक्कर में मैं अभिमन्यु से फाइट हो गया, पता है। तो दिशा जो है वो कहते हैं कि हाँ मुझे पता है, बट मेरे चक्कर में फाइट हुआ। ओ एम जी, वाह वाह दिशा वाह, क्या कर दी। तो आस्था कहती है कि क्यों, आखिरकार क्या चक्कर है? तुम हर बार जब से तुम मुझे फॉलो करती हो ना, तभी से अभिमन्यु जो है वो चेंज हो गया है, मुझसे अच्छे से बात भी नहीं करता है। तो तुम मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ती हो? तो दिशा कहती है कि उल्लू देख, वो अभिमन्यु जो है वो मेरी वजह से चेंज नहीं हुआ है, कुछ अलग रीज़न है, मैं जानती हूँ। लेकिन तू उस अभिमन्यु को छोड़, अभी अच्छे से तू बात कर रही है मुझसे, तो प्लीज़ थोड़ी देर बात कर ले अच्छे से। और हाँ, तुझे इतना क्यों इतनी ज़ोर से थप्पड़ मारी, तुझे अभी भी याद है क्या वो इंसिडेंट? तो आस्था जो है कहती है कि हाँ मुझे सब कुछ जो याद है, उस दिन को ना मैं कभी भूलूंगी भी नहीं। तुम्हारे चक्कर में इतना रोई थी ना, घर जाके ना मुझे 104 का ना बुखार हो गया था, अगले दिन हॉस्पिटल सीधा। और पता है ना 3 दिन के लिए हॉस्पिटल में थी मैं। तो दिशा जो वो कहती है कि हाँ पता है, मैं भी गई थी तुम्हें देखने के लिए। तो आस्था जो वो कहती है कि हाँ आके तो बड़ी ही मेहरबानी कर दी थी मुझे, तुम्हारे चक्कर में हुआ था, तुम नहीं आओगी तो कैसे चलेगा। हाँ, और जो कुटाई मैंने की थी ना, वो तो अभी तक याद होगा तुम्हें। तो दिशा जो वो कहती है कि हाँ मुझे अभी भी याद है, उस दिन को मैं भी नहीं भूल सकती, क्योंकि उस दिन तो कुछ खास हुआ था, इसीलिए तो मुझे याद है। तो आस्था जो वो कहती है कि हाँ खास था, क्योंकि उस दिन तुम पहली बार मेरे हाथों पिटाई खाई थी, वो भी बिना साबुन पानी के। तो दिशा जो वो कहती है कि हाँ उस दिन तो तुम्हारा असली रूप दिखा था मुझे, और इतनी खतरनाक होगा मैं तो सोची भी नहीं थी, बट आई लाइक इट। यही तो चाहती थी कि तुम जो हो वो तुम ही रहो, और जो अभी तुम ऐसे बात कर रही हो तो मुझे और ही ज़्यादा हैप्पी फील हो रहा है, क्योंकि जो तुम हो वही तुम हो, इससे तुम्हें खुशी मिलती है, पता है। देखो अभी विदाउट रीज़न तुम हंस रही हो अच्छे से, देखो तुम्हारा फेस ना एकदम ग्लो कर रहा है सच्ची। तो आस्था जो वो थोड़ा सा अपना हंसी को जो है वो कंट्रोल करती है और चुप हो जाती है। तो दिशा जो वो कहते हैं कि देखा 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 देखा, मैंने बोल दिया तो अभी तुम देखा, अपना स्माइल को भी तुम स्टॉप कर दी। दिस इज़ नॉट फेयर यार, दिस इज़ नॉट फेयर। उस अभी और उसका नाम भी लेने का मन नहीं कर रहा है मुझे। बट तुम तो डरी थी उस दिन। फिर से दिशा जो है वो टॉपिक चेंज करने लगती है। तो आस्था जो है वो कहती है कि नहीं डरी थी। तो दिशा जो है वो कहती है कि डरी थी ऐसे करके खड़ी हो जाती है, और डरी थी ऐसे करके कहने लगती है। तो आस्था जो है वो कहती है कि नहीं 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 ऐसे करके उसके पीछे भागने लगती है, और दिशा जो है वो भी उससे दूर जाने लगती है, दौड़ती रहती है उससे बचने के लिए, और आस्था उसके पीछे, दिशा उसके आगे, ऐसे करके वो रूम पे जो है वो दौड़ भाग करते ही रहते हैं। ये लोग जो है वो ऐसे ही करते ही रहते हैं जब तक स्कूल का जो है वो बेल बजता नहीं है, तब तक ये लोग जो है वो ऐसे ही खेलते ही रहते हैं, एक दूसरे के साथ हंसी मजाक करते ही रहते हैं। जैसे ही बेल बजता है तो दिशा जो है वो कहती है कि यार स्टॉप 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 स्टॉप, मैं भी थक गई हूँ और ऊपर से बेल भी बज गया है, रुको ज़रा यार,
हाँ, मैं इतना कभी नहीं भागी हूँ सच्ची। तो आस्था जो है वो भी रुक जाती है और वहीं कहीं पे बैठ जाती है। तो दिशा जो है उसके बगल में आके जो है वो बैठ जाती है और यार इतना स्टेमिना कहाँ से लाती हो यार। आहा, मेरा पेट दुखने लगा है इतना दौड़ भाग करके यार। ऐसे करके आस्था से कहती रहती है। तो आस्था जो है वो भी हाँफती रहती है लेकिन उतना नहीं, और कहती है कि यार तुम कहाँ और मैं कहाँ, मैं तो अच्छे अच्छे को मज़ा चखा सकती हूँ, तुम क्या हो। ऐसे करके कहती है और वैसे थोड़ी थोड़ी करके सांस को जो है वो अंदर बाहर करती रहती है। तो दिशा जो है वो कहती है कि हाँ मेरी माँ, तुम कर सकती हो, आई नो। ऐसे करके वो भी सांस लेने लगती है थोड़ी सी मतलब रिलैक्स होने लगते हैं दोनों। तो आस्था जो है वो खड़ी होती है और दिशा की ओर देखती रहती है। और दिशा जो है वो आस्था को देखती है कि वो खड़ी हो गई है, तो वो भी खड़ी हो जाती है और मैं जाऊँ, बेल तो बज ही गए हैं, अभी स्टूडेंट वगैरह आते ही होंगे, अब मेरा भी क्लास है तो जाना तो पड़ेगा। ऐसे करके कहती है और जाती रहती है। तो आस्था जो है वो कहती है कि दिशा कहती है, तो दिशा जो है वो पलटती है और कहती है कि हाँ क्या हो गया, फिर से मारना है, ये लो गाल मार लो, ऐसे कहती है। लेकिन आस्था जो है वो कुछ नहीं कहती है, बस उसके पास आती है और एक छोटा सा जो है वो सॉफ्टली उसको हग करती है और कहती है कि थैंक यू मुझे फिर से आस्था बनाने के लिए। और हाँ, आई एम सॉरी जो मैंने तुमसे यूँ फ्रेंडशिप ब्रेक की थी विदाउट रीज़न, सॉरी। बट हाँ, एक रीज़न था जो मैं तुमसे फ्रेंडशिप तोड़ी थी, तो वो छोटा मोटा ही है, बट मैं फिर से फ्रेंडशिप करना चाहती हूँ तुमसे। तो दिशा का दिल जो है वो बहुत ही ज़्यादा धड़कने लगता है, एक तो उसके हक से और दूसरा इसकी बातों से। और जब इतने प्यार से आस्था जो है वो उससे कह रही है तो वो कैसे टाल सकती है। तो वो अपना हार्ट बीट को थोड़ा सा संभालती है और उसे हग बैक करती है और कहते कि सच्ची फिर से फ्रेंडशिप करोगी, फिर से ऐसे चली तो नहीं जाओगी ना विदाउट रीज़न। तो आस्था जो वो कहती कि मैं जा सकती हूँ, बट अभी के लिए फ्रेंडशिप करना चाहती हूँ रियली, एंड थैंक यू सच्ची। तो ऐसे करके दूर हो जाती है। तो दिशा भी जो है वो छोड़ देती है और वो भी दूर हो जाती है और सच्ची ना फ्रेंडशिप नहीं तोड़ोगी अभी, तो ऐसे करके बाहर जाती ही रहती है। और आस्था जो है कहती है कि हाँ 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 मैं नहीं तोड़ने वाली, बट बेस्ट फ्रेंड नहीं, जस्ट नॉर्मल फ्रेंड चलेगा। तो दिशा जो है वो कहती है कि हाँ हाँ ओके नो प्रॉब्लम, नॉर्मल फ्रेंड मैं रेडी हूँ फिर से वही फ्रेंडशिप निभाने के लिए, ओके बाय। ऐसे करके क्लासरूम से निकल जाती है और आस्था जो है वो बहुत ही ज़्यादा एकदम पूरा फ्री जैसा फील करने लगती है। और आस्था जो है वो ऐसे ही हैप्पी जो है वो अपने बेंच पे जाती है और बैठ जाती है। और ऐसे ही करके जो है वो बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो चले आते हैं और बस उन लोगों का क्लासेस वगैरह सब स्टार्ट हो ही जाता है 10-5 मिनट के बाद। और वहीं पे दिशा जो है क्लासरूम से निकलती है, इधर उधर ऐसे ही भटकती रहती है पागल की तरह, क्योंकि उससे बहुत ही ज़्यादा हैप्पी फील होते रहता है। क्योंकि इतने दिनों के बाद, मे बी 2-3 सालों के बाद जो है वो आस्था जो है वो फिर से उससे फ्रेंडशिप करी है
और इतने अच्छे से बात भी करी है, और थर्डली जो है उससे बहुत ही ज़्यादा अच्छे से हग भी करी थी। तो दिशा को जो है वो अलग सा फील होते रहता है, और कहीं ना कहीं थोड़ा सा आस्था के लिए फीलिंग था, तो वो डबल से भी डबल हैप्पी थी, और यहाँ वहाँ ऐसे ही जा रही थी। तो वो दो नमूने उसके फ्रेंड जो है वो मिल जाते हैं और इसको रोकते हैं, लेकिन फिर भी दिशा जो है वो अपने ही ख्यालों में जो वो रहती है और हंसती ही रहती है, मुस्कुराती रहती है। तो ये लोग जो है वो थोड़ा सा उसको जो है वो रोकते हैं और कहते हैं कि ओए हेलो भटकती आत्मा, इधर उधर कहाँ भटक रही है और इतनी खुश क्यों है। तो दिशा जो है वो थोड़ा सा नॉर्मल होती है और कहती है कि नहीं, मैं दीवानी हो गई, लग रहा है ना आज ना बहुत ही ख़ास दिन है मेरे लिए, मुझे ऐसे लग रहा है, और इतनी हैप्पीनेस मेरी ज़िंदगी में कभी नहीं आई थी, मुझे ऐसे लग रहा है, ऐसे कहती है। तो ये दोनों जो है वो ये सुन के जो है वो उन लोगों को थोड़ा सा सरप्राइज़ मिलता है। तो ये दोनों जो है वो पूछते हैं कि इतना सीरियस इंसान आज इतनी खुश, इतनी हैप्पी, और ऐसी बहकी बहकी बात, भाई इसे कुछ हुआ है क्या। एक दूसरे से बात करते ही रहते हैं। तो दिशा जो है वो सुन लेती है और कहती है कि नहीं स्टूपिड, चलो क्लासरूम की तरफ, मैं कुछ नहीं बताने वाली तुम दोनों को, तुम दोनों जो है वो स्टूपिड ही स्टूपिड रहोगे। ये फीलिंग जो है वो आउट ऑफ द वर्ल्ड है शायद, ऐसे करके वो थोड़ा सा उन दोनों को कहती है। तो ये लोग जो है वो फिर से चुप, इन दोनों को थोड़ा सा समझ में नहीं आता है। तो ये दोनों जो है वो चल 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 क्लासरूम की तरफ ही चल, ऐसे करके ये तीनों जो है वो अपने क्लासरूम की तरफ चले जाते हैं और अपने बेंच पे जो है वो बैठे ही रहते हैं। और दिशा जो है वो इन्हीं ख्यालों में बस हंसती ही रहती है, अपनी बत्ती सी दिखाती रहती है बैठ के। और वहीं पे अभिमन्यु इतना ज़्यादा गुस्से में रहता है, इतना ज़्यादा रहता है। तो वो जब क्लासरूम में आता है तो दिशा को जो है वो इतनी प्यार से मतलब इतने अच्छे से जो है वो हंसते हुए देखता है, तो उसका जो है वो खून डबल से भी डबल खोलने लगता है। क्योंकि एक तो आस्था और मेरे बीच में आके जो है वो मुझसे इतने गंदे तरीके से मुझसे बात किया था और मुझे बात करने भी नहीं दिया आस्था के साथ। तो इसी चक्कर में अभिमन्यु जो है वो गुस्से में रहता है, और वहीं पे दिशा जो है वो इतनी खुश थी। तो हाँ, इसे गुस्सा होना तो बनता है, तो वो बस यही देख के जो है वो गुस्सा था, और वैसे ही गुस्से गुस्से में जो है वो भी अपने बेंच पे बैठ जाता है। जब बैठता है तो उसकी एक फ्रेंड जो है वो उसके पास आती है और कहती है कि हे अभिमन्यु, इतना गुस्से में क्यों हो। तो अभिमन्यु जो है वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में उससे भी बात करता है कि नहीं कुछ नहीं, तुम यहाँ पर क्यों आई हो, ऐसे वगैरह। लेकिन वो लड़की जो है वो उसके कंधे पे जो है वो हल्का सा सॉफ्टली ऐसे टच करता है, और इतना गुस्सा तुम पे सूट नहीं करता अभिमन्यु, ऐसे मत करा करो, ऐसे करोगे तो हम लोगों का क्या होगा, हम लोगों का तो दिल टूट ही जाएगा। ऐसे करके उसे फुसला रही थी, बहला रही थी और उसका मूड ठीक कर रही थी। तो अभिमन्यु जो है ये सहलाव इतनी प्यार से कहना, तो थोड़ा सा उसका दिल जो है वो शांत हो जाता है। क्योंकि हम लोगों का अभिमन्यु जो है वो मनमोजी है, वही किसी के ऊपर भी यूँ करके जो है वो चला जाता है। तो इसकी बातें वगैरह सुन के और इसका टच फील करके जो है वो थोड़ा सा शांत हो जाता है, और उसके साथ नॉर्मली बातचीत वगैरह करता ही रहता है। और ये आशीष और एक फ्रेंड जो है वो कहते हैं कि यार देख, अभी अभी तो गुस्से में आया था ये बंदा, और अभी लड़की के साथ बैठ के जो है इसका तो यार ये तो आइसक्रीम निकला यार, ये अभिमन्यु हर
एक बात पे, हर एक लड़की के ऊपर जो है उसका यूँ आइसक्रीम की तरह पिघलना, भाई उसका कैरेक्टर ही समझ में नहीं आता है। तो ऐसे ही करके जो है ये लोग बात करते ही रहते हैं। तो दिशा जो है वो थोड़ा सा ऐसे अपना जो हैप्पीनेस का जो है वो साइड करती है और क्या कहा ऐसे करके कहती है, और तुम दोनों ने मेरे बारे में कुछ कहा? तो ये दोनों जो है वो कहते हैं कि नहीं, तेरे बारे में नहीं, उसके लिए। तो दिशा जो है वो कहते हैं कि किसके लिए? तो ये दोनों फिर से कहते हैं, मतलब ऐसे पॉइंट करके कहते हैं कि उसके लिए। तो दिशा कहती है कि ओ हाँ वो तो है। ऐसे करके ये जो है ये सब लोग जो है वो अपना क्लास वगैरह ऐसे करते ही रहते हैं और एक दूसरे से बात करते ही रहते हैं। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ यार कमेंट करना मत भूलना, और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।